हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि यूनिट स्टेप फंक्शन कंटिन्यूअस चल रहा था। तो यूनिट स्टेप फंक्शन के सारे जो परफॉर्मेंस है हम इसमें लास्ट में कवर कर रहे हैं और ये लास्ट टॉपिक होगा यूनिट स्टेप का। तो आइए, यूनिट स्टेप में हमने अभी तक पढ़ा था कि किसी ग्राफ से कोई फंक्शन कैसे लिखते हैं और फंक्शन से ग्राफ। तो पूरा इसमें हमने क्या किया है, इसमें दो टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्राफ से मैथमेटिकल फंक्शन बनाना और फिर इसके बाद मैथमेटिकल फंक्शन से ग्राफ बनाना। तो आज हम सीखते हैं ग्राफ टू मैथमेटिकल फंक्शन। ठीक है, ग्राफ से मैथमेटिकल फंक्शन। तो आइए देखिए, बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि ये कोई ग्राफ है या ये कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है। हमने 4-5 एग्जाम्पल लिया है, इसी में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान से केवल समझिए। मैं फर्स्ट ये क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन ये है, इसमें देखिए ये टाइम एक्सिस है और ये जो y है ये ft है। ft को हमें मैथमेटिकल में यूनिट स्टेप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, आइए ध्यान दें। मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं और एडिशन करना मैंने बताया है कि कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने बताया था जब भी कोई भी ग्राफ या सिग्नल होगा, अगर उसको यूनिट स्टेप में लिखना है तो सबसे लेफ्ट में कौन सा पॉइंट है उस पे जाओगे। सबसे लेफ्ट में कौन सा पॉइंट है, -3 पॉइंट है। तो -3 से आपको लिखना है ft। तो हम लिखेंगे ft इक्वल टू, अब देखिए -3 पॉइंट है और इस पे आप किधर जा रहे हैं, लोअर की तरफ जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं, लोअर की तरफ। तो आप लिख दीजिए माइनस। और कितना लोअर की तरफ जाए, इसको वर्टिकल की आपको लेंथ लेना है। वर्टिकल की लेंथ कितनी है, 3 है। 3 लगाएंगे। केवल आपको लेंथ से मतलब है, माइनस प्लस मत देखिए। माइनस प्लस तब कंसीडर करेंगे अगर हम लोअर की तरफ जा रहे हैं तो माइनस, अपर की तरफ जा रहे हैं तो प्लस। क्लियर। तो हमने देखिए लोअर की तरफ आ रहे थे, इधर ये कितना इसकी लेंथ थी, 3। तो हमने लिख दिया लोअर की तरफ तो -3। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, u ब्रैकेट में हमने बताया था t माइनस ए वाला पॉइंट। तो माइनस ऑलरेडी है और यहाँ माइनस है। माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, +3। ये कवर हो गया। और हम फिर ऐसे चल रहे हैं। तो देखिए इसको कंसीडर नहीं करना है। हॉरिजॉन्टल पे आप कैसे भी चल रहे हैं उससे मतलब नहीं है। जहां पे वर्टिकल पे हाइट चेंज होगी वहीं पे आपको पॉइंट को लिखना है। तो आप -2 पॉइंट पे हाइट चेंज हो गई तो आप लोअर की तरफ जा रहे हैं, तो फिर लिखेंगे क्या, माइनस। कितना लोअर की तरफ जा रहे हैं, 1 यूनिट। तो आप लिखेंगे 1 यूनिट। फिर लिखेंगे u t माइनस माइनस +2। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। फिर देखिए ये आप हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं। फिर देखिए आप 0 पॉइंट पे आप अपर की तरफ बढ़ रहे हैं। 0 पॉइंट पे आप अपर की तरफ बढ़, तो टोटल लेंथ देख लिए, इधर 0 से इधर 5 है और इधर 4 है। तो टोटल लेंथ कितना है, 9। तो आप तुरंत अपर जा रहे हो तो +9 और लिख दीजिए u t -0, t-0। ठीक है, प्लस। अब देखिए अभी प्लस माइनस कैसे डिसाइड होगा, अब हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब है नहीं। वर्टिकल पे देखिए फिर से यहाँ हाइट चेंज हो रही है। हाइट पे आप लोअर की तरफ आ रहे हैं, क्या लिखेंगे, माइनस। कितना लोअर की तरफ आ रहे हैं, 3। तो आप लिखेंगे 3u और t -1। ठीक है, ये पे। फिर देखिए आप हॉरिजॉन्टल की तरफ चल रहे हैं तो आपसे कोई मतलब नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट पे आप किधर जा रहे हैं, लोअर की तरफ। 2 पॉइंट पे आप किधर जा रहे हैं, लोअर की तरफ। कितना लोअर की तरफ जा रहे हैं, ये देखिए इधर 2 है और इधर कितना है, 3। तो कितना हो जाएगा, 5। तो आप लिखेंगे -5 u t -2। फिर इसके बाद आप हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं। अब देखिए 3 पॉइंट पे आप अपर की तरफ जा रहे हैं। तो कितना अपर की तरफ जा रहे हैं, इधर 3 और इधर 2। तो क्या लिखेंगे, +5 u t -3। क्लियर। तो इस ग्राफ को यूनिट स्टेप फंक्शन में कैसे डायरेक्ट लिखा जाता हमने आपको बताया। जहां तक मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा। सबसे लेफ्ट पॉइंट, सबसे लेफ्ट टाइम पे आपको कंसीडर करना है।
ये देखिए एक स्टेयर केस है, ये बार बार एग्जाम में आता है, ये बार बार एग्जाम में AK2 एग्जाम में ये आया हुआ है। तो स्टेयर केस को कैसे लिखते हैं, आप देखिए ये पॉइंट 0 है, 0 पर से कोई चेंज नहीं है, 0 0 चल रहा है, 1 पॉइंट पे एक यूनिट ऐड हो रहा है, तो आप लिख दीजिए, आप ये फंक्शन को GT है तो GT इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 पे 1 हाइट है तो लिखेंगे UT, फिर 2 पे एक हाइट और बढ़ गई तो प्लस UT माइनस 1 पे एक हाइट प्लस UT माइनस 2 पे एक हाइट प्लस एक हाइट और आ गई प्लस UT माइनस 3 पे, फिर इसके बाद एक हाइट और आपकी आ गई UT माइनस 4 पे। क्लियर। अब देखिए जस्ट आप डाउन आ रहे हैं, इधर तो आप जा रहे थे, ये आप जा रहे थे, ये आप जा रहे थे, सब जगह पॉजिटिव लिखे, अब डाउन आ रहे हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस, कितना हाइट है 4 माइनस 4 और लिखेंगे UT माइनस 5। क्लियर। तो ये दोनों ग्राफ का इसी तरह सेम सिमिलरली इस ग्राफ का लिख सकते हैं। इस ग्राफ का देखिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में लिख रहा हूं, जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आएगा। -3 पे आप कहां जा रहे हैं, लोअर की तरफ, तो लिख देंगे ये ग्राफ C है, C को हमने कुछ भी कह दिया, मान लीजिए इसको XT कह दिए, XT लिखना है। C क्वेश्चन हम सॉल्व करने चल रहे हैं। C क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए कि आप -3 पॉइंट है सबसे लेफ्ट में, तो इस पे कहां जा रहे हैं, लोअर की तरफ जा रहे हैं, इस पे लोअर की तरफ कितना हाइट जा रहा है 4, तो लिखेंगे -4 UT माइनस माइनस +3, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद अपर -2 पॉइंट पे किधर जा रहे हैं, अपर, तो इधर 4 है इधर 2, तो ये कितना हो जाएगा, अप की तरफ जा रहे हैं 6 UT और माइनस माइनस +2, ये हो गया। फिर आगे देखिए यहां तक आप पहुंच गए, फिर इसके बाद आप लोअर की तरफ आ रहे हैं, लोअर -1 पे लोअर की तरफ कितना आ रहे हैं, सेम हाइट आ रहे हैं, तो लिखेंगे -6 UT +1, नीचे आ रहे हैं। अब देखिए ये आप हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं, आप यहाँ पे नहीं कोई चेंज हो रहा है, अब देखिए किस पे हो रहा है, 1 पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे कितना चेंज हो रहा है, इधर 6 और इधर 4, तो कितना हो जाएगा +10 UT -1। फिर देखिए आप यहाँ पे हाइट ये अप जा रहे थे, अब यहाँ डाउन आ गए, 2 पॉइंट पे कितना डाउन आए, आपका 4 डाउन आ गए, तो -4 UT -2, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए आप 3 पे कितना डाउन आ रहे हैं, 3 पे डाउन आ रहे हैं, इधर 2 है और इधर कितना है, ये मान लीजिए कि आपका 1 है, -1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा -3 UT -3, 3 पे आप डाउन आ गए, फिर हॉरिजॉन्टली गए, 4 पे आप अप की तरफ गए, 4 के अप की तरफ गए, तो ये देखिए 5 है, ये मान लीजिए ये हाइट 5 है, तो ये कितनी है, ये 1 है और ये 5, कितना हो जाएगा +6 UT -4। तो जहां तक मुझे आपको क्लियर समझ में आया होगा कैसे लिखते हैं। लास्ट के दो फंक्शन है, इसको क्लियर करते हैं कैसे लिखते हैं इसको। लास्ट के दो फंक्शन है, इनको कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझिए आप। लास्ट के दो फंक्शन है, लास्ट के दो ग्राफ है, ये देखिए लास्ट के दो ग्राफ है, ये इसको इन दोनों को गेट सिग्नल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गेट सिग्नल, बहुत इसको रेक्टेंगुलर सिग्नल भी बोलते हैं, इसको गेट सिग्नल भी बोलते हैं, इसको भी गेट सिग्नल बोलते हैं। लिखना देखो कितना आसान है, ये गेट में आया हुआ है और IS में भी, AK2 में तो ये देखिए आता ही आता है। मान लीजिए हाइट 4 है और ये 5 है, ठीक है, तो इसको लिखना है, तो -3 पे कितनी हाइट जा रहे हैं, ऊपर +5, तो लिखेंगे 5 U और T माइनस माइनस प्लस -5 UT -3। कैसे देखिए, -3 लेफ्ट पॉइंट है, इस पे आप हाइट कितना गए 5, तो अपर की तरफ गए तो +5 UT माइनस माइनस +3 माइनस, आप देखिए इधर लोअर की तरफ आ रहे हैं, ये देखिए हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब नहीं है, यहाँ हाइट चेंज हो रही है, कितनी हो गई -5 UT -3, तो आप लोअर की तरफ आ रहे हैं, तो ये देखिए इसी को गेट फंक्शन भी बोलते हैं या गेट सिग्नल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
गेट सिग्नल एक तरह से गेट की तरह बना है ना, जैसे आप देखे होंगे गेट की तरह है इसमें प्रवेश करने के लिए, इसीलिए इसको कुछ बुक इसको गेट सिग्नल भी बोलते हैं और इसको जी और फंक्शन टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो गेट सिग्नल है। सिमिलरली ये देखिए, ये गेट सिग्नल कहां से स्टार्ट हो रहा है? जीरो से हो रहा है। जीरो पे हाइट कितनी है? 4। तो आप जी और टी को लिख सकते हैं क्या? एफ टी, एफ से रिप्रेजेंट किया गया है, तो एफ टी को रिप्रेजेंट कितना है? 4। तो आप लिखेंगे 4 और ये लिखिए कितनी हाइट? 4 हाइट पे पहुंचे और किस पॉइंट पे? यू टी माइनस 0 -4 और यू टी माइनस कितना हो जाएगा? 2। तो किसी भी ग्राफ से कोई फंक्शन लिखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेफ्ट से स्टार्ट करिए। लेफ्ट पे हाइट देखिए, अगर अप जा रहे हो तो पॉजिटिव, डाउन जा रहे हो तो नेगेटिव, और जो पॉइंट है u ब्रैकेट में t माइनस वो पॉइंट माइनस, अगर माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस ही रहेगा। इसी तरह पूरा लिखते जाएंगे, आपका पूरा ग्राफ, किसी भी ग्राफ को यूनिट स्टेप में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा ये। अब आइए सेकंड हम चलते हैं, कोई मैथमेटिकल फंक्शन टू, सेकंड हमारा टारगेट है मैथमेटिकल फंक्शन टू ग्राफ। देखिए हम थोड़ा तेज पढ़ाएंगे इसमें, क्योंकि वीडियो का टाइम ज्यादा हो जाता है तो अपलोड होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो थोड़ा से आप लोग कंसंट्रेशन से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैथमेटिकल फंक्शन टू ग्राफ, तो ये देखिए इसमें ये कोई सिग्नल है, हमारा फर्स्ट है एफ टी सिग्नल है। एफ टी सिग्नल आपका क्या है? एफ टी सिग्नल है u ब्रैकेट में t प्लस 3। अच्छा देखो, इसको बताने के लिए ट्रिक समझो, कैसे डिफाइन होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बेसिक से, लेकिन अब देखो डायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे, ट्रिक समझो। u के अंदर जो भी लिखा हो इक्वल टू 0 कर दीजिए। u के अंदर जो भी लिखा है इक्वल टू 0 कर दीजिए। u के अंदर जो भी लिखा है, जैसे u के अंदर क्या लिखा है? t प्लस 3 इक्वल टू 0, तो t प्लस 3 इक्वल टू क्या कर दीजिए? 0। तो t की वैल्यू कितना आ जाएगी? -3। वो पॉइंट को यहां पे पॉइंट कर लीजिए, -3 मान लीजिए ये। ठीक है, अब देखिए t का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, t का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। अगर तो t का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो आप क्या करेंगे, आपका जो वो स्टेप है वो लोअर से कहां जाएंगे? हायर की तरफ। तो ये देखिए यहां से ये 0 0 आते ही -3 पे ये एक यूनिट ऊपर आप चले जाएंगे। तो इस तरह से इसका ग्राफ प्लॉट होगा, बहुत सिंपल, एक लाइन में। ठीक है, सेकंड देखिए जीटी, देखिए जीटी, देखिए जीटी अगर मान लीजिए इसको प्लॉट करना है तो आप देखिए जीटी में t-4 है अंदर, t-4 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा? t इक्वल टू 4। तो इस तरह से आपने कोई एक्सिस लिया, इस तरह से कोई एक्सिस लिया आपने, ये मान लीजिए 4 है। u के अंदर जो भी है इक्वल टू 0 करिए, जो वहां से t की वैल्यू आई है उसको पॉइंट कर लीजिए t एक्सिस पे। फिर इसके बाद आपको डिसाइड करेगा कि ये जो है ये हाई से लो की तरफ गिरेगा या लो से हाई की तरफ गिरेगा, वो कौन डिसाइडेगा? t का कोफिशिएंट डिफाइन करेगा। जैसे यहाँ का t का कोफिशिएंट क्या था? पॉजिटिव, तो ये क्या आया? लो से क्या हुआ? हाई की तरफ गया। अगर मान लीजिए अभी चलिए इसके लिए करते हैं, तो t का कोफिशिएंट यहाँ भी क्या है? पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है इधर में क्या होगा? ये देखिए 0 से स्टार्ट होगा और इसके बाद 4 पे +1 की तरफ टेंड करेगा। तो इस तरह से बनेगा, एक डायरेक्ट ग्राफ बना दिया। अगर मान लीजिए इसी सिग्नल में हमने एक नया फंक्शन ले लिया, एफ टी इक्वल टू, अगर मैं ये ले लिया, ये देखिए u ब्रैकेट में -t और +2 ले लिया, इसको प्लॉट करना है। अगर इसको प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करेंगे? ये देखिए आपको मैं बता, सिंपल है। आप पहले t के अंदर जो भी लिखा है इक्वल टू 0 कर लीजिए। t के अंदर कितना लिखा है? -t + 2, तो इक्वल टू 0 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? t इक्वल टू 2 आ गया, ये देखिए 2 आ गया। फिर इसके बाद t का कोफिशिएंट कितना है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है, तो जस्ट अपोजिट है, आप हाई से कहां जाएंगे? लो की तरफ। तो देखिए आप लेफ्ट से स्टार्ट करिए, कहां जाएंगे?
आप करेंगे, ये देखिए आप ये हाई से कहां जा रहे हैं, 2 पे टर्मिनेट होके लो पे जा रहे हैं, ये देखिए ये करना है आपको। तो ये बन गया आपका, ये बन गया आपका u माइनस टी प्लस 2। ये क्या आपका बन गया है, u t और माइनस 4, और ये क्या बन गया है, u p प्लस 3। तो कुछ भी प्लॉट करना है, बहुत सिंपल है। u के अंदर जो लिखा है ब्रैकेट में इक्वल टू 0 करिए, जो पॉइंट मिले उसको t एक्सिस पे पॉइंट कर दीजिए। पॉइंट करने के बाद t का कोएफिशिएंट देखिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो आप क्या करेंगे, आपका उस लो से हाई की तरफ जाएंगे उस पॉइंट पे। अगर नेगेटिव है तो आप क्या करेंगे, हाई से आएंगे माइनस इनफाइनाइट से उस पॉइंट पे क्या जाएंगे, लो की तरफ। तो इस तरह से आप कोई भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए थर्ड देखिए, थर्ड देखिए, ये ऑलरेडी मैं मैथमेटिकल मॉडलिंग से बेसिक में भी बता चुका था, लेकिन थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, थर्ड में ये आपको प्लॉटिंग करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। थर्ड में देखिए इसका ग्राफ प्लॉट करना है। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले एक एक्सिस ले लीजिए t, एक एक्सिस आप ले लीजिए t, एक एक्सिस आप ले लीजिए t। उस t पे सबसे लेफ्ट पॉइंट, ये देखिए ये t इक्वल टू 0 पॉइंट हुआ, ये 3 है तो ये 3 पॉइंट हो गया, मान लीजिए ये 3 पॉइंट हो गया। फिर ये 5 है तो ये मान लीजिए 5 पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये इसके बाद यहाँ पे 7 है तो ये 7 पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसको प्लॉट करना है तुम्हें, तो ut पे ut इक्वल टू देखिए कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका ये वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 0 पे आप कितनी हाइट लेके चलेंगे, 1 हाइट लेके चलेंगे। ये आप 0 पे कितनी हाइट लेके चलेंगे 1, तो 0 पे ये 1 हाइट मैंने ले लिया, ठीक है। अब तब तक हाइट चेंज नहीं होगी, अब हाइट कहां चेंज हो रही है, इस पॉइंट पे कितनी होगी 1 और 4 कितना होना चाहिए 5। तो ये देखिए यहाँ पे 3 पे आए आप, ये देखिए यहाँ पे 4 हाइट और ऐड कर दीजिए, 4 हाइट और ऐड कर दीजिए। तो जब यहाँ पे ये 1 है, इसमें 4 और ऐड करेंगे तो ये किस पे चला जाएगा 5, किस पे चला जाएगा 5। फिर इसके बाद देखिए फिर चलते रहिए चलते रहिए, फिर इसके बाद देखिए 5 पे -2 हाइट डाउन कर दीजिए, -2 हाइट डाउन कर दीजिए। तो ये वाला पॉइंट -2 करेंगे कितना आ जाएगा 3 पे, ये है यहां तक आके -5 पे। अब यही लेके आगे चलते रहिए चलते रहिए, 7 पे 5 हाइट ऊपर कर दीजिए। तो ये देखिए 3 है, 3 में 5 8 कर दीजिए। तो ये देखिए ये जो हाइट पहुंच जाएगा 8 पे, तब यही कंटिन्यूअस प्लॉट हो गया। तो ये सिग्नल को हम ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। सबसे कोई भी अगर मैथमेटिकल इक्वेशन दिया है, सबसे पहले लोवेस्ट पॉइंट खोजो, लोवेस्ट से स्टार्ट करेंगे। कैसे पता चलेगा लोवेस्ट पॉइंट, जैसे इसमें देखिए 0 था, 3 था, 5 था, 7 था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में अगर हमें प्लॉट करना है तो हमने ये टी एक्सिस ले लिया, क्या ले लिया टी एक्सिस। टी एक्सिस में सबसे लोवेस्ट पॉइंट, और सबसे लोवेस्ट पॉइंट कितना है -5, तो ये देखिए आपका है -5। फिर इसके बाद कितना है 2 है, कितना है 2 है, फिर कितना है 3 है। इस तरह से हमने पॉइंट कर दिया। तो सबसे लोवेस्ट पॉइंट कितना हुआ -3, सबसे फिर इसके बाद 2 है, फिर 3 है, तो उसको ऑर्डर में लिख लिया। अब देखिए सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे आप कितनी यूनिट जाए ऊपर जाएंगे 3, तो आप सबसे -5 पे देखिए है कितना यूनिट जा रहा है -3, अरे +3, तो आप ऊपर की तरफ +3 जा रहे हैं। आप यहां से 0 से उठे, यहाँ पे +3 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये चेंज कहां होगा, किस पे होगा 2 पे, तो यहां से ये +3 पे आप आगे बढ़ते जाएंगे। जो ही 2 आएगा,
2 पे एक यूनिट क्या है और ऐड कर दीजिए, एक यूनिट और ऐड कर दीजिए, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 हमने और ऐड कर दिया। फिर इसके बाद 3 पे देखिए, 3 पे आप फिर इसके बाद 1 ऐड करके आगे बढ़ते रहिए। 3 पे अब कितनी हाइट नीचे जाना है 8, तो ये बताइए ये आपका कितना था, ये 3 था और ये कितना है 1, तो ये 4 हो गया। 4 तो आप नीचे आ गए और आइए 4 नीचे, फिर इसके बाद यही कांस्टेंट बना रहेगा, तो ये इसका प्लॉट हो जाएगा। तो कोई भी फंक्शन से ग्राफ प्लॉट करना बहुत ही सिंपल है यूनिट स्टेप के लिए। यूनिट स्टेप के लिए कोई भी उससे प्लॉट करना बहुत आसान है, जहां तक मुझे लगा समझ में आएगा। अगर मान लीजिए आपको ये प्लॉटिंग करना है, ये प्लॉटिंग करना है, तो सबसे लोवेस्ट पॉइंट आप एक टी एक्सिस ले लीजिए, ये टी एक्सिस ले लीजिए, टी एक्सिस ले लीजिए। टी एक्सिस पे अब देखिए कि कहां वो है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पे देखो -4 मुझे दिख रहा है, -4 दिख रहा है, तो ये आपका है, मान लीजिए एक्सिस है तो -4 ये कर लीजिए। इसी तरह 2 है तो 2 ये दिख रहा है तो 2 हमने ले लिया। फिर इसके बाद 3 दिख रहा है तो 3 ले लिया। फिर इसके बाद -2 दिख रहा है तो ये हमने -2 ले लिया। अब उस तरह से प्लॉटिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए -4 पॉइंट पे कितना है -3, तो -3 देखिए किधर है लोअर की तरफ। अब ये चलते रहिए लेके -2 पॉइंट पे क्या होगा, -2 पॉइंट पे 9 क्या हुआ और डाउन हुआ, तो ये बताइए यहाँ पे 9 और डाउन कर लीजिए, ठीक है 9 और डाउन कर लीजिए और लेके चलते रहिए। 2 पॉइंट पे जब ही आएंगे 4 क्या हुआ ऐड कर लीजिए, तो 2 पॉइंट ये है, 2 पॉइंट पे आपने कुछ 4 ऐड कर लिया। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, 3 पॉइंट पे 5 और ऐड कर लेना है, या चलते रहिए 3 पॉइंट पे आप 5 और ऐड कर लिए। इस तरह से 3 पॉइंट पे 5 और ऐड कर लीजिए, तो एक ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें ये 2 फंक्शन है यूनिट स्टेप का, हमें किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन से ग्राफ बनाना और ग्राफ से मैथमेटिकल फंक्शन बनाना। ठीक है, तो जहां तक आपको समझ में आया, मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप लोग घर पे प्लॉट करिए। u ब्रैकेट में t² -5t + 6, इसको प्लॉट करिए। नहीं, ये मैं गलत लिख दिया, ठीक है। अच्छा चलिए इसको प्लॉट करिए।